ओम शांति दीदी। दीदी, आजकल मैं कोशिश करती हूँ कि बाबा से बहुत कुछ कहूँ, पर समझ ही नहीं आता कि बाबा से बातें शुरू कहाँ से करूँ। मन में इतना कुछ होता है, कभी शिकायत, कभी आभार, कभी थकावट, कभी सिर्फ चुप्पी। कई बार सोचा कि बाबा को पोता मेल लिखूं, लेकिन जब मैं लिखने बैठती हूँ तो शब्द ही नहीं निकल पाते कि क्या लिखूं, कैसे लिखूं। कभी तो ऐसा लगता है कि बाबा को सब कुछ वैसे ही समझ में आ जाता है, लिखने की क्या जरूरत है। फिर सोचती हूँ, पर मुझे तो अपनी बात कहनी है, जैसे कोई अपने से अपने दिल की बात कहता है और हल्का महसूस करता है। दीदी, आप तो रोज बाबा को पत्र लिखती हो ना, आप बताओ मैं कैसे शुरू करूं शिव बाबा से बात करना। क्या लिखूं? क्या वो हर लाइंस पढ़ेंगे जो मैं लिखूंगी? क्या वो मेरी उलझनों को वैसे ही समझेंगे जैसे एक माँ समझती है? मैं जानना चाहती हूँ दीदी, कैसे लिखें एक सच्चा पत्र उस परम पिता को जो दिखता नहीं लेकिन हर पल साथ होता है। शिवांगी, बाबा को पत्र लिखना कोई औपचारिकता नहीं है, ये तो एक आत्मा की आत्मा से बातचीत है। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से दिन भर बातें करता है, वैसे ही। अब समझते हैं शिव बाबा को पोता मेल यानी लेटर कैसे लिखें। शिवांगी, पत्र लिखने के 3 हिस्से याद रखो। पहला है मन की सफाई। जो मन में है वो बिना छिपाए लिखो। बाबा, आज दिन भर अच्छा नहीं था। आज मुझसे बहुत गलतियां हुई, डर लगा, मैं आज अपने गुस्से से हार गई, लेकिन मैं बदलना चाहती हूँ बाबा। मन उलझा हुआ है बाबा, मुझे राह दिखाओ। शिवांगी, जो तुम्हारे मन में आए सिर्फ वही लिखो, कोई फिल्टर करके बातें मत लिखो, क्योंकि शिव बाबा सब कुछ जानते हैं। लेकिन जब हम खुद से स्वीकार करते हैं तो वो तुम्हारी स्वीकृति को देखते हैं। जैसे, बाबा, मैंने आज गुस्सा किया, पर मन बाद में बहुत दुखी हुआ। मैं आज खुद से निराश हूँ बाबा, मुझे माफ करना, मैंने आपको याद नहीं किया दिन भर। और दूसरा है आत्मा की सच्ची पुकार। इसका अर्थ है दिल खोलकर शिव बाबा से सवाल पूछो, बिना डर के, जैसे एक बच्चा अपने पापा से सवाल पूछता है। अपनी भावनाएं, डर, उलझन, प्रार्थना, प्रेम सब खोल कर रखो। बाबा, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि सच्ची शांति कैसे अनुभव करें? बाबा, मेरे करियर के फैसले में आप मुझे शक्ति देना, मैं खुद को कमजोर महसूस कर रही हूँ। और अंत में तीसरा है आभार और समर्पण। पत्र के अंत में बाबा को थैंक यू कहो और सब कुछ उनके हवाले कर दो। बाबा, आपने मुझे शक्ति दी, हर बार संभाला, शुक्रिया बाबा। अब मेरी ये चिंता, ये डर, सब कुछ आपके हवाले, मैं कुछ नहीं, आप ही मेरे साथी हो। शिवांगी, शिव बाबा तो सुप्रीम बीइंग है जो तुम्हारे एक एक शब्द के पीछे का भाव समझते हैं। पत्र लिखने के लिए मत लिखो, उसे बाबा के सामने रखो और आंखें बंद करके अनुभव करो जैसे वो तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुरा रहे हैं। तुम बोलोगी और शिव बाबा मन से उत्तर देंगे। उनके उत्तर कभी तुम्हारे दिल में शांति बनकर आएंगे या कभी मुरली के माध्यम से किसी वाक्य में और कभी किसी अपने के शब्दों में। दीदी, आज पहली बार समझ आया कि शिव बाबा को पत्र लिखना सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, ये तो आत्मा का परमात्मा से सीधा संवाद है। अब जब भी दिल भारी होगा, जब भी कोई बात अंदर अटकेगी, मैं उसे दबा कर नहीं रखूंगी, बाबा को सब लिख दूंगी, क्योंकि अब मुझे पता है मैं अकेली नहीं हूँ। मेरा हर पत्र पढ़ने वाला, मेरा सच्चा साथी शिव बाबा मेरे साथ है।